So dear students, in the previous class we have taken the example to find the separate equations of the homogeneous equation. Also we have studied the nature of the straight lines. Correct? So we know that every homogeneous equation, तो ये जो homogeneous equation है ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. So we have studied that this homogeneous equation represents pair of the straight lines if and only if h square minus ab greater than or equal to 0. Okay. After that we have taken three conditions. So first condition was there, अगर h square is equal to अगर ab है, तो here lines what is, these are coincident and parallel. अगर h square equal to ab अगर तो lines parallel रहेंगी या coincident रहेंगी. दूसरी कंडीशन ये देखे थे अपन ने कि h square minus ab अगर greater than 0 है तो lines are real and distinct. And third condition was there, h square minus ab less than 0. If this is there, given equation do not represent separate lines. यानी लाइन्स वहाँ पे क्या रहेंगी, इमेजिनरी रहेंगी. यानी तो ये जो है ये नेचर ऑफ द लाइन्स है. तो सी ऑन द बोर्ड आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स. तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट्स वी कैन सॉल्व. तो देखो अब यहाँ पे ये जो दो एग्जांपल्स लिखे मैंने यहाँ पे, तो ये दोनों एग्जांपल एक्चुअली सॉल्व एग्जांपल है. एक्सरसाइज में इस टाइप के एग्जांपल्स नहीं दिए इसलिए मैं ले रहा हूँ इन्हें. तो यहाँ पे क्या दिया है कि शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर आर डिस्टिंक्ट. एंड ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज गिवन, शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट. ठीक है. तो ये आपको प्रूव करना है. अब देखो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल. तो क्या दिया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन इज गिवन. तो वेन एवर यू हैव टू डिसाइड द नेचर ऑफ द लाइन्स, तो यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी. ये वैल्यू आपको फाइंड करना है. ठीक है. तो दैट्स वाई व्हाट विल डू, विल कंपेयर दिस इक्वेशन. Comparing this equation with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. ठीक है. So if you compare this, what is a and a coefficient of x square, that is 1. Then see here twice h is equal to, will get what is minus 2, and b is equal to, will get minus 3. So here value of a is 1. Here h will get minus 1 and b is equal to minus 3. And then consider, क्या करना है आपको, h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू फाइंड करना है. अब h स्क्वायर माइनस ए बी, तो सी हियर व्हाट इज h, माइनस 1 स्क्वायर माइनस a मीन्स 1, b इज व्हाट इज माइनस 3. तो therefore we'll get here minus 1 square means 1 and minus minus plus what will get 3, 1 into this one, and we will get 4. So see here we are getting h square minus ab is equal to 4. So this is greater than 0. h square minus ab क्या है, greater than 0 है. तो we know that if h square minus ab greater than 0 the lines will be distinct. So therefore we can say given equation represents डिस्टिंक्ट लाइन्स. ठीक है. एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट लाइन्स. डेफिनेटली पेयर ऑफ द लाइन्स तो रहेंगी यानी यहाँ पे, यानी यहाँ पे पेयर ऑफ द लाइन्स है और दोनों लाइन्स क्या रहेंगी, डिस्टिंक्ट रहेंगी. ओके. उसके बाद में देखो सेकंड एग्जांपल. अब सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट. तो कोइंसिडेंट के लिए क्या प्रूव करना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी. तो हियर ऑल्सो क्या दिया इक्वेशन यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन इज गिवन. अगेन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके. तो व्हाट इज a इज इक्वल टू 1. देन ट्वाइस h इज इक्वल टू, व्हाट इज ट्वाइस h, देखो यहाँ पे -6 है तो ये आ जाएगा -6
and b is equal to what is 9. So therefore here h is equal to, you will get -3. ठीक है. So here also you have to find, consider h square minus ab is equal to -3 square minus a is 1 and value of b is what is 9. So we will get here 9 minus 9 and a 0. And here we are getting h square minus ab is equal to 0. अब देखो आपको मालूम है कि h square minus ab equal to 0, तो लाइन्स क्या रहेंगे, coincident or we can say parallel also. So therefore given equation represents coincident lines. ठीक है. तो देखो अब यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल है. अब इस टाइप के अगेन एग्जाम्पल रह सकते हैं. और अगर आपको ऐसा प्रूव करना होगा कि शो दैट गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ द लाइंस, तो पेयर ऑफ द लाइंस के लिए कंडीशन कौन सी है, सेम है, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या रहना चाहिए, एक तो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0. यानी ये दोनों केसेस में आप ये बोल सकते हैं कि गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ द लाइंस. ठीक है. तो देखो ये एग्जाम्पल रिलेटेड विद द क्या है, नेचर ऑफ द लाइन्स है. ऐसे एग्जाम्पल MCQ में भी आ सकते हैं. वहाँ पे ऐसा दे सकते हैं कि द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द लाइन्स. फर्स्ट ऑप्शन दे सकते हैं वहाँ पे पैरेलल लाइन्स या कोइंसिडेंट. सेकंड थिंग दे सकते डिस्टिंक्ट लाइन्स. थर्ड दे सकते कि डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दिस. इस तरह से तो ऑप्शंस रह सकते हैं. ठीक है. तो इसके बाद में देखो अब सेकंड. अब सेकंड इसमें अगेन आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड. तो हियर सी हियर 4-5 एग्जांपल्स आर रिटन एंड इन ऑल द केसेस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है. यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है, तो ऑल दिस एग्जांपल्स आर टेकन फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.1 दैट इज पेज नंबर 119-120 एंड हियर दिस एग्जांपल इज फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज. ठीक है. तो अब सभी एग्जाम्पल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको के की वैल्यू फाइंड करना है. और यहाँ पे क्या दिया है, कंडीशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ स्लोप. कंडीशन देखो यहाँ पे क्या दिया, सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट. इसमें दिया है स्लोप ऑफ द लाइंस डिफर बाय 4. यहाँ पे दिया है कि स्लोप ऑफ वन लाइन एक्सीड द अदर बाय 8. यहाँ पे दिया है कि वन लाइन ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट इज दिस वन 2x plus y equal to 0. यहाँ पे दिया है कि वन लाइन ऑफ द इक्वेशन इज परपेंडिकुलर. एंड वेरियस कंडीशंस आर गिवन, बट डेफिनेटली इन ऑल द एग्जांपल्स कंडीशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ स्लोप. तो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जांपल we will always use this result. m1 plus m2 we know. If m1 and m2 are the slope of the lines given by the homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, then m1 plus m2 is equal to we know minus twice h by b and m1 into m2 is equal to what is a by b. तो ये रिलेशन आपको मालूम है. तो while solving this example, first of all just compare given equation with the homogeneous equation, and then what you have to do, you have to write these two values of this one m1 plus m2 and m1 into m2. Okay, and by given condition you will get third value. By given condition you will get the third equation we can say. So by using these two equations and third equation you have to find the value of k. So in all these examples same method will follow here. तो देखो अब यहाँ पे तो ये जो एग्जाम्पल है, अब फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ में क्या है दैट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज, इट इज रिटन देयर. तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सा दिया है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. देखो ये एग्जाम्पल दिया है. तो कंडीशन क्या दी है यहाँ पे, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस represented by these equations is twice their product. यानी sum of the slope और product of the slope के बीच में का रिलेशन दिया है. तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर कर लेना है. कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. तो therefore what is a की वैल्यू आ जाएगी 1, twice h इज इक्वल टू k and b इज इक्वल टू -3.
तो therefore here h is equal to you will get k by 2. a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन कर लो पहले कि लेट अस सपोज दैट m1 एंड m2 बी द slopes of the lines given by above homogeneous equation. So see in the state board you have to write stepwise, that's why I am writing a stepwise. Okay, so therefore we know this one, m1 plus m2 is equal to what is minus twice h by b, and m1 into m2 is equal to what is a by b. So put the values. So therefore you will get m1 plus m2 is equal to minus twice h. What is twice h? So here you need not find k, directly we can use this twice h. Twice h is equal to what is k divided by b. b is what? -3, and m1 into m2. So we will get here m1 into m2 is equal to a by b. a is what? 1, b is what? -3. So therefore what we will get here? m1 plus m2 is equal to k by 3. So we will take this as equation 1, and m1 into m2 is equal to minus 1 by 3. We will take this as equation 2. Okay. So see here we are getting these two equations here. Now what you have to do? You have to use given condition. What is given condition? Slope, sum of the slopes is what is twice their product. So here we can write by given condition. By given condition. What is sum of the slope is given. What is sum of the slope means? m1 plus m2 is equal to, what is given? Twice their product. Twice their product means m1 into m2. No, this condition is given, so we can say by given condition. इस तरह से लिख सकते हैं, या if you want to mention this condition you can write this. ठीक है. Now we know m1 plus m2 and m1 into m2. Put both the values from equation 1 and 2. So if you put here, what you will get? K by 3 is equal to 2, and m1 into m2 is what? Minus 1 by 3. So here we can write from equation 1 and 2. Simply as this. So here what? 3 cancel, and therefore k is equal to what is? Minus 2. Minus, ठीक है. तो ये होगी k की वैल्यू. देखो यानी कोई भी एग्जाम्पल अगर इस तरह से दिया है, अगर वहाँ पे कंडीशन स्लोप के फॉर्म में दी होंगी, ठीक है, यहाँ पे लिखे वेरियस अलग अलग कंडीशंस दी है, तो इन दैट केस हमेशा पहले क्या करना है? गिवन इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है. उससे आपको a ट्वाइस h और b की वैल्यू मिलेंगी. आपको मालूम है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट करता है. पहले लाइन का स्लोप m1 ले लो, दूसरे लाइन का स्लोप m2 ले लो. आपको रिजल्ट मालूम है m1 प्लस m2 यानी क्या है? माइनस ट्वाइस h बाई b है. m1 इंटू m2 क्या है? a बाई b है. तो यहाँ पे क्या करना है? h और b और a की वैल्यू पुट कर देना है. उससे आपको ये दो रिलेशन मिल रहे हैं. उसके बाद में क्या करना है? आपको गिवन कंडीशन जो है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है. अब इसमें डायरेक्टली m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या दिया है? 2 टाइम्स दिया है. ठीक है, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट 2 टाइम्स m1 इंटू m2 है, इसलिए वहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट कर दो. सिंपली कर लो. देखो आपको डायरेक्टली क्या मिल रही है? यहाँ पे k की वैल्यू मिल रही -2. ओके, तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर सेकंड एग्जाम्पल. हाँ, तो देखो अब सेकंड एग्जाम्पल में व्हाट इज गिवन? Slope of the lines differ by 4. I think I forgot to write here equation of the line. यहाँ पे यस, क्या चीज़ है वहाँ पे? स्लोप ऑफ द लाइन्स
दिस इज गिवन 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 डिफर बाय 4, सॉरी डिफर बाय 4। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन छूट गया था। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दिया है। प्रोसीजर इज सेम, कंपेयर दिस, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग विथ करके, या इससे ऐसे भी लिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो a इज व्हाट 3, देन ट्वाइस h इज इक्वल टू यू विल गेट k एंड b इज इक्वल टू व्हाट विल गेट -1। देखो, ठीक है। अब उसके बाद में ये अगेन आपको मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है, लेट अस सपोज दैट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ द लाइंस गिवन बाय द अबव होमोजेनियस इक्वेशन, देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h बाई बी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या a बाई बी है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी ये आ जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस, हाँ ट्वाइस h इज व्हाट k बाय b इज व्हाट -1 एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या है, a बाई बी है, a की वैल्यू क्या है 3 है और b की वैल्यू -1 है। एंड देयरफॉर वी विल गेट हियर m1 प्लस m2 is equal to k, we'll take this as equation 1 and m1 into m2 is equal to -3, we'll take this as equation 2. See, we are getting these two equations. Now see what is the condition. So what is given, slope of the lines differ by what is 4, slope of the lines differ by 4 है, तो we can say therefore by given condition। अब स्लोप ऑफ द लाइन डिफर बाय 4 यानी क्या है, यानी ये जो दो स्लोप है ये क्या है, दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है क्या है 4 है। तो इसको आप m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 ले सकते हैं या m2 माइनस m1 भी ले सकते हैं, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो यहाँ पे विल टेक व्हाट इज m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4, तो विल टेक दिस एज इक्वेशन 3। ठीक है, अगर आपने m2 माइनस m1 भी लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सी वी हैव दिस 3 इक्वेशंस, तो बाय यूजिंग दिस 3 इक्वेशंस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब कैसे करना, देखो अब तो अब यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना है, यानी आपको क्या मालूम रहना चाहिए, m1 और m2 मालूम रहना चाहिए। अब m1 और m2 उसके लिए आप चाहे तो ये दो रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को, यानी आप ऐसा कर सकते हैं, इससे m1 की वैल्यू लेके जो आएंगी यहाँ पे पुट करो, उसको सॉल्व करो। या तो अब देखो यहाँ पे m1 माइनस m2 है, m1 प्लस m2 है, m1 इंटू m2 है, तो आपको तीनों का कोई रिलेशन मालूम है। जैसे अगर ऐसा दिया होगा a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी, इसका अगर आपको कोई रिलेशन अगर मालूम होगा तो उससे इजीली आ जाएंगे ये। तो वैसे आपको ये रिलेशन देखो, वी नो दैट m1 प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको ऐसा लिखा m1 माइनस m2 का स्क्वायर, हाँ क्या आएगा, देखो अब दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, m1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, प्लस 4 m1 इंटू m2। देखो अगर आप इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, अब माइनस ट्वाइस m1 m2 और ये प्लस आएंगे ट्वाइस m1 m2, यानी सेम आ जाएंगे यानी। तो ये रिलेशन आप लोग याद रख सकते हैं, वैसे आप लोग पढ़े, इसका रिलेशन मालूम है आप लोगों को, तो वैल्यू पुट कर दो, क्या है m1 प्लस m2 का स्क्वायर, m1 प्लस m2 स्क्वायर यानी क्या है k स्क्वायर इज इक्वल टू m1 माइनस m2 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 m1 इंटू m2 यानी क्या है -3 है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, देखो फ्रॉम इक्वेशन क्या है 1, 2, 3, देखो डायरेक्टली वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ k, तो क्या मिलेगा यहाँ पे k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस सॉरी कितना 12, माइनस आएगा ना, यस माइनस आएगा। तो इसका मतलब k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे 4
एंड देयरफॉर के इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस 4 लिखना जरूरी है। डोंट सॉरी प्लस माइनस क्या आएगा, 2 आएगा। डोंट राइट ओनली +2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, के की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है ना, प्लस माइनस लेना पड़ेगा आपको, तो ये के की वैल्यू आ जाएंगी +-2। ठीक है, समझा ना? क्योंकि यहाँ पे पहले क्या किया है, कंपेयर किया है, बाद में देखो ये सेम जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने लिया था उसी टाइप से m1 + m2 और m1 × m2 की वैल्यू फाइंड की है। गिवन कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे वी नो द रिलेशन बिटवीन दिस 3, दैट्स वाई वी आर रिटन दिस रिलेशन, पुट द वैल्यूज एंड सिम्प्लीफाई दिस। फोर्थ एग्जाम्पल इज सॉरी ये थर्ड एग्जाम्पल वैसी है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, स्लोप ऑफ वन लाइन इज गिवन बाय द इक्वेशन kx²। हाँ, तो यानी यहाँ पे क्या दिया है कि इसकी एक लाइन क्या है, एक्सीड द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8। मतलब यहाँ पे m1 सेम टाइप से यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहेंगी, एक्सीड का मतलब क्या है, दोनों के बीच में का डिफरेंस ही हो गया नहीं। यानी यहाँ पे भी अगर आप करेंगे ये एग्जाम्पल में, तो m1 - m2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 8। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, तो मेरे ख्याल से ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब कर लेंगे बिल्कुल सेम टाइप से। कंपेयर करो इक्वेशन को, कंपेयर करने के बाद यहाँ पे बाय गिवन कंडीशन क्या दिया है, स्लोप ऑफ द वन लाइन एक्सीड द अदर बाय 8 दिया है, मतलब क्लियर है, m1 - m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आएगा। इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड आप लोग कर लो। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल। हाँ, तो फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन इज 2x + y इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन कौन सा दिया है, पहले इक्वेशन लिख लो। सी हाउ आई एम टेकिंग फोर्थ एग्जाम्पल। हाँ, तो व्हाट इज गिवन हियर, व्हाट इज 6x² प्लस kxy plus y² is equal to 0. This equation is given. Same procedure, compare it. If you compare with ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0. So therefore we will get here what is a is equal to 6, twice h is equal to what is k, and b is equal to what, 1. ठीक है, उसके बाद में लेट अस टेक अगेन m1 and m2 आर द स्लोप ऑफ द लाइन्स गिवन बाय द होमोजेनियस इक्वेशन, देयरफॉर m1 + m2। देखो ये पोर्शन सेम है। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट कर देना है। हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब देयरफॉर m1 + m2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h इज व्हाट, k डिवाइडेड बाय b यानी क्या है, 1 है, and m1 × m2 is equal to a by b. a is what, 6, b is 1. So therefore we will get here m1 + m2 is equal to -k. We will take this as equation 1, and m1 × m2 is equal to what is 6. We will take this as equation 2. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, क्या दिया है यहाँ पे कि वन लाइन ऑफ दिस होमोजीनियस इक्वेशन इज दिस वन। यानी इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ये गिवन है अब 2x + y = 0। तो क्या दिया है यहाँ पे, ये क्या दिया है, दिस इज वन लाइन ऑफ दिस होमोजेनियस इक्वेशन। आपको मालूम है कि होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 लाइन्स, बराबर है, 2 में से एक लाइन दी है। अब ये पहली लाइन है या दूसरी लाइन है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो इसलिए इससे आपको क्या मिल सकता है, इसका स्लोप मिल सकता है आपको। तो उसको आप m1 ले सकते हैं या आप चाहे तो m2 लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएंगे यानी। तो इसलिए क्या करेंगे, इसका पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन व्हाट इज फार्मूला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, व्हाट इज दैट, 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी -2, बराबर है। स्लोप ऑफ द लाइन यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन। अब यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि सिंस, देखो कंडीशन को लिख रहा हूँ मैं, सिंस 2x + y इज इक्वल टू 0 इज वन लाइन
of given homogeneous equation. Given homogeneous equation. Therefore, m1 is equal to -2. सेम रहेगा। m1 इज इक्वल टू, इसको मैं m1 ले रहा, m2 भी लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये दिया है कि वन लाइन दिया है, समटाइम्स ऐसा भी दिया है कि वन लाइन ऑफ गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज पैरेलल टू दिस वन। अब पैरेलल यानी क्या होता है, स्लोप सेम रहता है, या कोइंसिडेंट दिया होगा तो भी स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए वन लाइन दिया है या पैरेलल लाइन दिया है या कोइंसिडेंट लिया है तो आपको एक वैल्यू m1 की मिल रही। अब देखो अपने पास m1 की वैल्यू मालूम है -2 है और ये दो इक्वेशन है, तो ये तीन रिलेशन का यूज़ करके आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो जो इजीली कोई भी टाइप से आप कर सकते, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m1 की वैल्यू -2 है, इसको यहाँ पे पुट कर देते, देखो आपको m2 की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो वी कैन से पुटिंग m1 इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 में पुट कर देते। अब इक्वेशन 2 में अगर आप पुट करेंगे, देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं अगेन, देयरफॉर इक्वेशन 2 एम्प्लाइज क्या है, m1 की वैल्यू -2 है, तो -2 इंटू m2 इज इक्वल टू व्हाट इज 6 एंड देयरफॉर विल गेट m2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, m2 की वैल्यू क्या आ रही है, -3। अब देखो ये m1 की वैल्यू -2 है, m2 की वैल्यू -3, ये दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देते। तो वी कैन से पुटिंग m1 एंड m2 इन इक्वेशन 1। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। क्या है m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू है -2 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है -3 है, इज इक्वल टू क्या है -k। तो देखो -2 -3 है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे -5 इज इक्वल टू -k, यानी इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएंगी 5। देखो आंसर, देखो सेम प्रोसीजर यूज कर रहे हैं अपन। यहाँ पे कंडीशन कौन सी दी है यहाँ पे कि दिस इज वन लाइन है, इसका मतलब उसका स्लोप मिलेगा आपको। अगर ऐसा भी दिया होगा कि दिस लाइन इज पैरेलल टू वन लाइन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन दिया रह सकता है, या कोइंसिडेंट है, ये केस में स्लोप क्या रहता है, सेम। तो इसलिए ठीक है, आपको m1 की वैल्यू मिल रही, और फिर ये वैल्यू को क्या किया मैंने, m1 को इक्वेशन 2 में पुट किया है, उससे आपको m2 की वैल्यू मिल रही, फिर m1 और m2 को क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 में पुट किया है, तो आपको k की वैल्यू मिल रही। उसी टाइप से ये लास्ट एग्जांपल है, वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन। देखो अब लास्ट एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे, वन लाइन गिवन बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है, देखो क्या दिया है, 3x² - kxy प्लस 5y² इक्वल टू 0, प्लस 5y² इक्वल टू 0, ये गिवन है। अगेन यहाँ पे क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। अब आपको मालूम है पैरेलल या परपेंडिकुलर दिया है तो स्लोप रहेगा, और स्लोप है इसका मतलब सेम मेथड आपको यूज़ करना है। तो पहले कंपेयर कर लो इसको, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो इफ़ यू कंपेयर दिस, क्या मिलेगा यहाँ पे, a की वैल्यू आ जाएंगी 3, ट्वाइस h इज इक्वल टू -k एंड b इज इक्वल टू व्हाट इज 5। ठीक है, अगेन लेट अस टेक m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन्स गिवन बाय द होमोजेनियस इक्वेशन, देयरफॉर m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2 इज सेम। ठीक है, तो देयरफॉर क्या करेंगे अब यहाँ पे, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस, ट्वाइस h की वैल्यू क्या है, -k है, b यानी व्हाट इज 5, एंड हियर यू विल गेट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू व्हाट इज, a बाई b मीन्स व्हाट, 3/b, b इज व्हाट 5। तो therefore we'll get here m1 plus m2 is equal to k by 5, we'll take this as equation 1, and here m1 into m2 is equal to 3/5, we'll take this as equation 2. Okay, now consider given equation. Which equation is given here? ये, this is given 5x plus 3y is equal to 0. Now you have to find slope of this line. Therefore क्या आ जाएगा यहाँ पे, slope of
लाइन इज इक्वल टू माइनस, अगेन सेम रिजल्ट क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी 5 है डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y यानी -3/5। अब क्या दिया है यहाँ पे देखो, वन लाइन ऑफ दिस इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो देयरफॉर यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर वी कैन से स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सी लाइन है, इसको अगर आपको नंबर लेना होगा तो ले सकते, इसको मैं ए ले लेता हूँ, ए, नहीं तो फिर इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन भी लिख सकते। क्या करना है आपको, इक्वेशन ए को जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप लिखना है। तो आपको बताया था कि अगर गिवन लाइन का स्लोप है मालूम तो क्या करेंगे, अपन परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है और साइन चेंज करना है। अब देखो इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज यानी प्लस आ जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो 3/5, तो दैट इज ये होगी m1 की वैल्यू 3/5। समझे कि नहीं, कंडीशन क्या है कि वन लाइन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले ये लाइन का स्लोप फाइंड किया है। अब ये लाइन को अगर कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं आपको मालूम है, क्या किया मैंने, ये जो गिवन स्लोप है लाइन का उसका रेसिप्रोकल लेना है और साइन चेंज करना है, यानी इसको लेंगे अपन m1। अब देखो वी हैव इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड m1, तो ये m1 को 2 में पुट कर दो, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 एम्प्लाइज 3/5 इंटू m2 इज इक्वल टू 3/5 एंड देयरफॉर विल गेट हियर m2 इज इक्वल टू 1। देखो m2 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही। अब ये दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, m1 और m2 उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 एम्प्लाइज व्हाट इज m1 3/5 प्लस m2 इज व्हाट 1 एंड दिस इज इक्वल टू k/5, simply as this। तो therefore what will get here, LCM 5 प्लस मल्टीप्लाई यानी क्या जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 8/5 इज इक्वल टू k/5 एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू व्हाट इज 8, ठीक है। तो देखो बिल्कुल यानी सब एग्जाम्पल में बिल्कुल सेम टाइप की मेथड यूज़ की है। कंडीशन कैसे यूज़ करना है ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये टाइप के एग्जाम्पल मिसलेनियस एक्सरसाइज में और से दिए हैं, कंडीशन इसी फॉर्मेट में थोड़ी अलग रह सकती, मगर इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ द कंडीशन यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल वेरी इजीली, या एग्जैक्टली इन द सेम मैनर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बाद में वो उसको होमवर्क में दूंगा, या चलो होमवर्क दे देता हूँ, मैं किताब ले आऊँगा तो बेटर वे, यानी थोड़ा मेरा राइटिंग वर्क भी बचेगा। तो आप लोग अगर आप लोगों ने किताब लिया होगा तो अभी मैं डायरेक्टली पेज नंबर बताता हूँ और कौन सा होमवर्क है वो बताता हूँ यानी, और आंसर लास्ट में दिए हैं, आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना आंसर बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो आप लोग मुझे यानी पूछ सकते हैं। तो देखो यानी पेज नंबर तो होमवर्क यानी यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अब मैं पूरे एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को किताब लेना बिल्कुल ज़रूरी है। अब तो यहाँ पे पेज नंबर 131 पेज 131 एग्जाम्पल 5 है। अब ये 5 में बिल्कुल सेम टाइप के एग्जाम्पल दिए। 5 में एग्जाम्पल 1 है, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में 3 है, 4 है, 4th वाला किया है शायद, 4th वाला किया है हमने। उसके बाद में 5th है, 6th है और 7th वाला किया है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो किताब ले लो, क्योंकि किताब से ही आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब एवरी टाइम अगर मैं इतना लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएंगे, ओके। तो इन द नेक्स्ट पीरियड अगेन विल टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी सेम प्रोसीजर के एग्जाम्पल लेंगे, मगर उसमें क्या रहने वाली है, थोड़े प्रूव दैट के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। चलो ओके।